हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक जवाहरात नहीं पहन सकता, हर किसी का जायचा देखना पड़ता है। तो आप भी इधर उधर भटकना छोड़िए और अल्लाह ताला की नेमतों यानी गौहरों के करिश्मों से इस्तेफादा कीजिए और आज ही हमसे रब्त पैदा कीजिए। अगर आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं, परेशानी पैसों की हो, परेशानी सेहत की हो, आप शादी ब्याह के बारे में परेशान हो, बार बार तलाश करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही हो, कारोबार में तरक्की चाहते हो या फिर बैरूनी मुल्क जाना चाहते हो या फिर कोई भी मुश्किलात हों, इसके लिए हमसे राब्ता कायम करें। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन, ये प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप अपने किसी भी मसले मसाइल का हल जान सकते हैं। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत के मालिक डॉक्टर एम रज़ा साहब, जिनको किंग ऑफ जेम्स के नाम से जाना जाता है। एमिनेंट जेमोलॉजिस्ट हैं और हज़ारों लोगों की काउंसलिंग कर चुके हैं। तो आइए नाज़रीन, ये हमारी और आपकी खुशनसीबी है कि एक बार फिर स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है। आइए आप और हम उनका खैर मकदम करते हैं। रज़ा साहब, आपका खैर मकदम हमारे स्टूडियो में। शुक्रिया। नाज़रीन, आप भी अगर डॉक्टर एम रज़ा साहब के तजर्बे से, एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं या पर्सनली उनसे जाके मिल सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। नंबर लगातार स्क्रॉल हो रहे हैं। जो हैदराबाद या आसपास के अज़ला से हमारे नाज़रीन ताल्लुक़ रखते हैं वो डॉक्टर साहब को फ़ोन करके उनसे मुलाकात कर सकते हैं। जो विशाखापट्टनम के नाज़रीन हैं वो एवरी वेंसडे यानी कि हर चारशुम्बा, हर बुध को डॉक्टर एम रज़ा साहब से मुलाकात कर सकते हैं। और जो विजयवाड़ा के नाज़रीन हैं वो एवरी थर्सडे यानी कि हर जुमेरात को डॉक्टर एम रज़ा साहब से मुलाकात कर सकते हैं और अपनी परेशानियों का हल जान सकते हैं। टाइम रहेगा सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। और जो बेंगलोर या आसपास के अज़ला से ताल्लुक़ रखते हैं वो डॉक्टर रोशन साहब से मुलाकात कर सकते हैं और अपनी परेशानियों का हल जान सकते हैं। तो नाज़रीन, आप जब आज कॉल करें तो अपनी टीवी की आवाज़ बंद करके कॉल कीजिएगा। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा या जिसके बारे में पूछना है उसका नाम बताइएगा, डेट ऑफ बर्थ और मकाम का नाम, उसके बाद अपना सवाल का हल जान सकते हैं। देखते हैं आज के प्रोग्राम में कोई अगर कॉलर है तो सबसे पहले बात करते हैं उससे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही? जी हम नागपुर से बोल रहे हैं, अमरीन निसा। अमरीन, आपको अपने बारे में बात करना है? जी जी सर, हमारे बारे में बात करना है। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए सर। 5 सितंबर जी 1985। 1985, 5 सितंबर। वक्त क्या है आपकी पैदाइश का? सर वक्त नहीं पता, दिन पता है, थर्सडे था, जुमेरात का दिन था। जी, डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप क्या जानना चाहती हैं उनसे खुद बात कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। मोहतरमा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, रहमतुल्लाहि व बरकातहू सर। बहुत खुशी हुई सर आपसे मिलके, बात करके। शुक्रिया, अल्लाह सलामत है कि हमेशा खुश रहें आप। सर आपका प्रोग्राम सैटरडे संडे दोनों दिन देखते हैं सर, पूरी फैमिली मिलकर देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है सर, बहुत खुशी मिलती है आपको देख के ही बहुत चेहरे पे स्माइल आ जाती है सर। शुक्रिया शुक्रिया, अल्लाह सलामत है कि आप हमेशा खुश रहिएगा आप। हमने साहिब अपने बारे में जानना है आपको। जी 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 सर, हमारे बारे में तो शादी को लेकर परेशान है? जी हाँ, और थोड़ा सर केस का भी थोड़ा शुरू है सर, उसके लिए भी परेशान है। क्या शुरू बता रहे थे आप? सर केस के बारे में भी थोड़ा परेशान है सर, थोड़ा हमारे ससुराल का थोड़ा शुरू है। वही बता रहे हैं आपको, थोड़ा शादी को लेकर परेशान, डिस्टर्ब हैं, देयर इज नो पीसफुल मैरिड लाइफ, डिस्टर्ब हैं आप, थोड़ा लिटिगेशन है, कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, थोड़ा बेइज्जती उठाना या तहमत लगाना, डिस्टर्ब आना, ब्लेम्स करना आपके ऊपर, ये सारी चीज़ें चलती हैं। जो चीज़ आप नहीं सोचती वो सारी चीज़ें आपके ऊपर हो रही हैं। लेकिन आप दिल की अच्छी हैं, हेल्पिंग नेचर हैं, हार्ड वर्कर हैं, सेकेंडरी खुददार भी हैं आप, और दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचती हैं, फरिश्ता सिफत इंसान हैं आप। आपका नेचर इज़ वेरी अच्छा, बहुत अच्छा है आपका नेचर, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, डेवलपमेंट नहीं है। स्पेशली आपका हाउस ऑफ कोऑपरेशन डैमेज हो चुका है, जिसमें क्या होता है, शादी के लाइफ में मुश्किलात आती हैं, खुशी भूल जाती हैं, सुकून खो जाती हैं, जिसकी मेन प्रॉब्लम है मर्क्यूरी और वीनस का कमज़ोर हो जाना।
हमने लास्ट हफ्ते जिक्र किया था मरक्यूरी और वीनस जब किसी के जायचे में कमज़ोर हो जाते हैं, शादी के लाइफ में परेशानी आ जाती हैं, मुश्किलात आ जाते हैं, थोड़ा मतलब दूसरे लोग ब्लेम करना, तोहमत लगाना, डिस्टर्ब करना, पर्सनल लाइफ में बहुत परेशानियां रहती हैं। साथ में जो मरक्यूरी कमज़ोर हो जाता है, लाइफ में ना स्टेबिलिटी रहती, डेवलपमेंट रुक जाता है, इंप्रूवमेंट नहीं है, सेटलमेंट भी नहीं है, मुश्किलात में फंसी हुई हैं। ये शुरू हुई हैं 2011 से, कम से कम 5 साल से ये प्रॉब्लम आप देख रही हैं और 4 साल जाएंगी, मतलब 2021 तक की प्रॉब्लम दिखा रही है। लेकिन इसको रोकना है, ख़त्म करना है। रोकने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए, ज़िंदगी में खुश रहने के लिए आपको चाहिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में एक सफ़ेद पुकराज वाइट सफ़ेर कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा। इंशाअल्लाह ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? दिलशाद अली बात कर रहा हूँ मैं मुरादाबाद से। मेरी माँ का नाम मिस्कीना बेगम है। दिलशाद अली, माँ का नाम क्या है? मिस्कीना बेगम। मिस्कीना बेगम। आपको अपने बारे में बात करना है? जी जी। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं मुरादाबाद से सर। मुरादाबाद से, मुरादाबाद यूपी से। आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम? नहीं सर, नहीं। जी, डॉक्टर एमएम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकते हैं अपने बारे में। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम दिलशाद अली साहब। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। मैं तो आपके प्रोग्राम को देख के, क्योंकि मैं अपना नौकरी छूटी है तो आपके मशवरे से ही काम करना चाहता था कि छोटा मोटा काम करूँ या नौकरी करूँ। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी देखते अभी तो सर खाली हूँ मैं 4 महीने से, जब से नोटबंदी शुरू हुई, जब से मेरा काम 4 महीने पहले क्या करते थे आप? मैं सर अपना इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाते थे। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। देखिए दिलशाद अली साहब, मिस्कीना बेगम, हाँ जी, आपकी माँ के नाम से और आपके नाम से अगर देखा जाए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में आप, हाँ जी, मुझे ये बता दीजिए सर कि मैं नौकरी करूँ या छोटा मोटा काम करूँ? जरूर इंशाल्लाह, आप सुनिएगा, आराम से सुनिएगा। देखिए दिलशाद अली साहब, नाम से, माँ के नाम से अगर हिसाब लगाया जाए, थोड़ा मिजाज के हिसाब से देखा जाए, थोड़ा मिजाज में कमजोरी रहती है, थोड़ा सही फैसला नहीं ले सकते, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है, एहसास कमतरी रहता है। काम शुरू करने से पहले आपको लगता है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा उलझनें ज़्यादा रहती हैं, उलझन में पड़ जाते हैं, क्या करूं समझ में नहीं आता। अभी तक आपने जितने कारोबार किए हैं, जितने काम, सभी में नाकामी मिली है, क्योंकि आपको कारोबार करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ चाहती है, मतलब चाहिए, वो है एक मकसद रहता है, एक अटल फैसला रहना है। जो इंसान कन्फ्यूजन में रहता है, कारोबार में तरक्की नहीं कर सकता, जो इंसान उलझनों में पड़ जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि आपके जायचे में उलझने बहुत हैं, कन्फ्यूजन रहते हैं, सही फैसला नहीं ले सकते, खुद पर भरोसा नहीं है, थोड़ा हिम्मत भी कम रहती है, अंदरूनी हिम्मत थोड़ा हार चुके हैं, क्योंकि आपको जॉब करना ही अच्छा रहेगा, जॉब करना आपके लिए मुफीद रहेगा। लेकिन आपके जायचे के हिसाब से अगर देखा जाए, सैटर्न कमज़ोर है, जिसमें क्या करता है, सिर्फ अंधेरी दुनिया दिखाता है। बचपन से गरीबी, परेशानी, मुश्किलात की ज़िंदगी देखकर सामने आए, लेकिन आज भी वही ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी में चल रही है, वही परेशानी आपकी ज़िंदगी में चल रहे हैं। परेशानियां ख़त्म होने का नाम नहीं है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, जिम्मेदारी बहुत है, करना है लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, तरक्की रुकी हुई है। यहाँ पर एक ही जवाब आपके लिए है, आप कारोबार से ज़्यादा जॉब कर लें। अगर जॉब को इंशाअल्लाह ताला उसमें कामयाबी मिलेगी, ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जॉब में भी स्टेबल जॉब सेटल होने के लिए आपको चाहिए एक पन्ना एमराल्ड कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में नीलम ब्लू सफ़ेर कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा। जिसके पहनने से क्या होता है, एक अच्छी सोच बढ़ती है। जब सोच बढ़ जाती है तो आप सही फैसला ले सकते हैं, एक स्टेबल ज़िंदगी मिलेगी। जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में परेशानियां आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, वो रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी, परेशानी ख़त्म हो जाएगी, ज़िंदगी में खुशहाल रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो दिलशाद साहब, मुझे उम्मीद है कि जो डॉक्टर एमएम रज़ा साहब ने आपको मशवरा दिया उस पर आप अमल करेंगे, और इसके अलावा अगर आप मज़ीद तफसीलात चाहते हैं और डॉक्टर साहब से बात करना चाहते हैं तो नंबर लगातार स्क्रॉल हो रहे हैं, आप नंबर वो नोट करके आप डॉक्टर साहब से बात भी कर सकते हैं। प्रोग्राम में एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं इकरा बोल रही हूँ कश्मीर से। इकरा जी हाँ, आपको अपने बारे में बात करना है? जी हाँ, अपने बारे में बात करना है। डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए, तारीख पैदाइश। 23 जनवरी 1996। 23 जनवरी 1996। वक्त तो बताएंगे आप? शाम को 10:30 बजे।
रात को 10:30 बजे। परसों आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो सालगिरह है, तो उसकी तरफ से जी। मैं मुबारकबाद भी देना चाहूँगा। और क्या जानना चाहते हैं शुक्रिया। डॉक्टर एम रजा ये साहब से आप बात कर प्रोग्राम सकते हैं। हमें जी डॉक्टर बहुत साहब। अच्छा लग रहा है, हम 6 महीने से कोशिश कर रहे हैं। सलाम अलैकुम इकरा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। एडवांस में जन्मदिन की मुबारकबाद पेश करते हैं। जी शुक्रिया शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। हमें ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। शुक्रिया। हम 6 महीने से कोशिश कर रहे हैं कॉल लगाने की। चलो आखिरकार आज कॉल मिल गया आपको। जी हाँ, बहुत खुशी हो रही है। आपको कश्मीर में भी ये छोड़ना था आपने। इंशाल्लाह इंशाल्लाह और कश्मीर से तो कश्मीर में बहुत भी लोग छोड़ा। मदू कर रहे हैं हमें, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। अभी तो यहाँ पर बहुत मसरूफ है, इंशाल्लाह ताला आएंगे यहाँ वहाँ पे पर बहुत भी। परेशानियाँ चल रही है, इंशाल्लाह यहाँ सब ठीक के हो जाएगा लोगों को इंशाल्लाह। कुछ राहत मिल सकती थी। जरूर। देखिए इकरा साहिबा, डेट ऑफ बर्थ से हिसाब से देखा जाए जन्म हुआ है मंगल के दिन जन्म हुआ है। थोड़ा खुददार हैं, थोड़ा जल्दबाज भी हैं, शार्ट टेम्पर भी हैं, बहुत जल्दी रिएक्ट हो जाती हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, लेकिन दिल की अच्छी हैं, क्रिएटिविटी है, अंदर नॉलेज है, विजडम है, पढ़ी लिखी हैं, आला तालीम भी दिखा रही है। अगर आपके जायचे के हिसाब से अगर देखा जाए आपकी ज़िंदगी में टीचिंग फील्ड अच्छी मुफीद रहेगी। आप एक अच्छी टीचर बन सकती हैं, मेहनत किया लेक्चरर बन सकती हैं, प्रोफेसर तक भी जा सकती हैं, क्योंकि आला तालीम आपके जायचे में दिखा रही है, क्रिएटिविटी है, नॉलेज है, विजडम है। जब ये चीज़ें इंसान के अंदर आ जाती हैं इंसान आगे बढ़ सकता है। रही बात जायचे के हिसाब से अगर देखा जाए हाउस ऑफ कोऑपरेशन डैमेज है, शादी को लेकर थोड़ा मुश्किलात आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, घर की हालत भी सही नहीं है, थोड़ा जिम्मेदारी आपके ऊपर आई है, थोड़ा परेशान डिस्टर्ब हैं, फैमिली में थोड़ा मुश्किलात देख रहे हैं। साथ में हेल्थ के हिसाब से अगर देखा जाए बाएं तरफ थोड़ा सर का दर्द रहता है और रगों का दर्द रहता है, मतलब हाथ में दर्द रहता है, मतलब लेफ्ट साइड में हाथ और पैर में भी आपको दर्द दिखा रहा है। इसे बाहर निकलने के लिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, जो शादी की प्रॉब्लम उसको ख़त्म करने के लिए, आप ज़िंदगी में खुशहाल रहने के लिए आपको चाहिए एक पन्ना एमराल्ड 3 कैरेट का, साथ में सफ़ेद फुकराज वाइट सफ़ेद 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा। ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही? मैं रजिया परवीन बोल रही हूँ मध्य प्रदेश से। रजिया परवीन साहबा मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में किस शहर से बात कर रही? इंदौर शहर से बोल रही हूँ। जी इंदौर शहर से। आपकी तारीख पैदाइश? मेरी तारीख तो मुझे याद नहीं है, मेरी माँ का नाम ज़ैनब बी है। ज़ैनब बी। जी। डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्या जानना चाहती हैं आप उनसे सवाल कर सकती हैं, अपने बारे में जान सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम रजिया परवीन साहिबा। वालेकुम अस्सलाम सर। आप इससे पहले भी कॉल कर चुकी हैं? हाँ सर, मैंने पहले भी कॉल किया था पर मेरी बात उस दिन पूरी नहीं हो पाई थी। ओके बताइए, मैं बता दूं या बताते हैं आप? नहीं, मुझे आपसे थोड़ी बात करनी है। मुझे आप एक तो ये बता दीजिए कौन सा जेम्स मेरे लिए सही, आपने उस दिन बताया था पर मुझे एक याद है और एक याद नहीं है। याद सर, कौन सा है? किस दिन पहनूं और किस टाइम पहनूं। और सर एक बात यह है कि मैं पिछले 16-17 सालों से बिजनेस के लिए कोशिश कर रही हूँ पर मुझे नाकामयाबी मिल रही हैगी। तो कौन सा बिजनेस मेरे लिए सही होएगा, क्योंकि सर मेरा कोई कमाने वाला नहीं है, मैं यतीम होंगी। रजिया परवीन साहिबा, माँ का नाम दिया है ज़ैनब बी। सबसे पहले आपका जायचे के हिसाब से अगर देखा जाए आपका जो जन्म हुआ है लिब्रा में, जो तराजू कहते हैं ना, तराजू के साइन में आपका जन्म हुआ है। इसके हिसाब से आपको बिजनेस जो बता दे रहा हूँ आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले जो आपको बिजनेस होगा, सिंगार की जो चीज़ें इंसान को काम आती हैं, एक है होता है प्यार, मतलब ब्यूटी पार्लर भी खोल सकती हैं, या आर्टिफिशियल ज्वेलरी का कर सकती हैं, या बोटी का कर सकती हैं, कपड़ों का व्यापार कर सकती हैं, सेंट परफ्यूम, जितने भी जो चीज़ें होती हैं इंसान जो सिंगार के लिए, खूबसूरती को संवारने के लिए जो इस्तेमाल में लाता है, वो तमाम चीज़ें आपके लिए सूटेबल रहेंगी। वो फील्ड में आप जा सकती हैं, कामयाबी मिलेगी आपको, क्योंकि लिब्रा वीनस का होता है, जो होता है मतलब खूबसूरत चीज़ों का जो मालिक है, मोहब्बत का मालिक है। ये तमाम चीज़ों में आप जा सकती हैं। रही बात जायचे में, मेरक्यूरी कमज़ोर है। मेरक्यूरी जब कमज़ोर हो जाता है कारोबार में तरक्की नहीं मिलती, हिम्मत हार जाना, जितना मेहनत करते हैं आगे नहीं बढ़ पाते, एक कदम आगे बढ़ाना चाहती हैं 5 कदम पीछे हो जा रही हैं, कारोबार में परेशानियां पकड़ी हुई हैं। साथ में वीनस कमज़ोर होने की वजह से फाइनेंशियली ग्रोथ भी नहीं है, आपका पर्सनल लाइफ भी ठीक नहीं है, मतलब आपकी शादीशुदा ज़िंदगी भी सही से नहीं है, सुकून खो चुकी हैं। एक तरफ से पैसों की प्रॉब्लम, एक तरफ से सुकून की प्रॉब्लम, ज़िंदगी में परेशानियां घेरे हुई हैं। इसे बाहर निकलने के लिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, आपके कारोबार में तरक्की के लिए
आपको चाहिए एमराल्ड पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में सफ़ेद पोखराज 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। और एक इनका सवाल था कि जवाहरात किस दिन पहनूं, कब पहनूं। इसके लिए बता दूं, नाज़रीन के लिए बता दूं, जवाहरात के लिए पहनने के लिए एक अच्छे वक्त का होना पड़ता है, दूसरे अच्छे दिन का भी होना पड़ता है। तो हिसाब से जब तैयार हो जाती है उस टाइम में हम बता सकते हैं। अगर हमने बता देखिए एमराल्ड को ज़ाहिरन चाशुमे के दिन पहना जाता है, क्योंकि वो मर्क्यूरी का स्टोन है जो चाशुमे के दिन होता है, वेडनेसडे कहा जाता है। और सफ़ेद पुगरा जो होता है जुम्मा के दिन, या दोनों मिलाकर जब लॉकेट बनाते हैं तो एक दिन या जुम्मा या चाशुमा पहन सकते हैं। लेकिन देखना पड़ेगा वो चाशुम्बा या जुम्मा नहस है या नेक में है, कैसा रहेगा उस दिन, क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें देखना पड़ता है। ये सब चीज़ें जो हम बताते हैं, टाइम जो बताते हैं तैयार होने के बाद बताते हैं। जवाहरात को तैयार करने के बाद थोड़ा उसको एनर्जाइज करना पड़ता है दुआओं के ज़रिए। इंशाअल्लाह ताला ये तमाम अगर आप फॉलो करेंगे कामयाबी कदम चूमेगी। देखिए यहाँ पर बता दूँ नाज़रीन के लिए, इंसान के कमाल ने, इंसान की आँख ने जब कमाल पर पहुंचकर एक कमाल ढूंढा, उस कमाल का नाम जो बता जवाहरात का करिश्मा, इंसान ने कमाल तक पहुंचा दिया। अगर हम इंसान के कमाल को पहनकर अल्लाह ताला से दुआ मांगकर अगर सही वक्त में हमने इसको इस्तेमाल किया दुआओं के जरिए, ताला यकीन मानिएगा ज़िंदगी में कामयाबी कदम चूमेगी। कोई मुश्किल भी आपके सामने छुट्टी पड़ जाएगी। बहुत से लोग सोचते हैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए आज मेरे पास एक क्लाइंट आए हैं, लगातार 2 साल से हमारा प्रोग्राम देखते आ रहे हैं। उन्हें लग रहा था हमारे घर में इतनी बड़ी परेशानियां हैं। लड़का है, 38 साल हो चुके हैं, 38 ईयर्स हो चुके हैं, मेडिकल फील्ड में है, 38 साल हो चुके हैं, अभी तक मेडिकल मतलब पास नहीं हो पाया, अभी भी पढ़ रहा है, ज़ेर तालीम में है, लेकिन अभी तक एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुआ, ना शादी का अता पता है, बच्चे के अंदर डिप्रेशन आ चुका है, थोड़ा कंफ्यूज रहता है, डर लगता है, घबरा हुआ था, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, ये तमाम प्रॉब्लम। तो उनकी माँ कह रही थी, रोना शुरू कर दी, डॉक्टर साहब आपका प्रोग्राम देखते हिम्मत लगती थी, लेकिन मैं सोच रही थी इतनी बड़ी प्रॉब्लम से मेरे बेटे को तकरीबन 99 से वो लगातार फेल होते आ रहा है। हमें दिल में तमन्ना है कि बच्चा डॉक्टर बन जाए, बच्चे को भी दिल में लगता है पढ़ाई करो पढ़ाई करो। वो तो कश्मीर के रहने वाले हैं, कश्मीर तो छोड़ चुका है, दूसरी जगह पे रहता है, लेकिन कामयाबी कदम नहीं चूम रही। हम सोच रहे थे कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम, 20 साल से प्रॉब्लम में फंसा हुआ बच्चा, ये जवाहरात कैसे काम करेंगे। जब हमारे पास आया, अभी बात हो रही थी, हमने सवाल पूछने से पहले बता दिया 99 से आपकी ज़िंदगी में बैड टाइम शुरू हो चुका है, वहाँ से आपको नाकामियाँ पीछे पड़ी हुई हैं। और लड़का रोना शुरू कर दिया, डॉक्टर साहब क्या बता रहे हैं, हम 99 से परेशान हूँ, मैं जो भी पढ़ता हूँ भूल जाता हूँ। 99 तक जो था क्लास में नंबर 1 में था, कभी 5वां नंबर पे आता मैं, मतलब 1 से और 5 के बीच में था मैं क्लास में, मतलब KG से लेकर मैं जब तक इंटरमीडिएट तक आया, हर जगह पे मेरा नंबर जो था एक मतलब नंबर 1 और नंबर 5 के बीच में रहा करता था। 99 के बाद ऐसा हो चुका है, पढ़ाई में दिल, मुझे पढ़ने बहुत अरमान है, पढ़ता हूँ भूल जाता हूँ, पढ़ता हूँ भूल जाता हूँ। अभी तक शादी भी नहीं है, बहुत परेशान है, डिस्टर्ब है। जब हम पूरा जायचा बताए तो वो लड़का रोने में बताया, देखिए ये काम जो है सितारों की गर्दिश से परेशानी है, क्योंकि हमने डिस्कस भी किया है इंसान की ज़िंदगी जो होती है 7 सितारों पर मुश्तमिल होती है। उन 7 सितारों के अंदर इंसान की ज़िंदगी है। सितारे जब गर्दिश में आते हैं, इंसान गर्दिश में आ जाता है। जहाँ पर शादी की प्रॉब्लम भी आती है, सुकून की प्रॉब्लम आती है, पढ़ाई की प्रॉब्लम आती है, कारोबार, क्योंकि ये 7 सितारे तमाम डिपार्टमेंट्स को संभाले हुए हैं। डिपार्टमेंट मतलब क्या है, दिमाग उन्हीं के साथ, सोच उन्हीं के साथ, कारोबार उन्हीं के साथ, शादी ब्याह जो भी होता है उससे पूरा रिलेटेड रहता है, उससे जुड़ा हुआ है। अगर सितारे गर्दिश में आ जाते हैं, इंसान चाहे कितना भी कोशिश करे आगे नहीं बढ़ पाता। ये बात क्यों बता रहा हूँ, बहुत से नाजरीन होते हैं सोचते हैं इतनी बड़ी मुश्किल है, पता नहीं ये जवाहरात से कैसे जाएगी। यकीन मानिएगा इंसान ने जब कमाल तक पहुंचा है इस चीज़ को रिसर्च करके, हदीस की रोशनी में, रिवायतों की रोशनी में, क्योंकि जवाहरात का आज आया हुआ नहीं है। आप हिस्ट्री में जाइए, हर मज़ाहिब में जवाहरात को एक अच्छा मकाम दिया गया है। मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, शिफा तो अल्लाह ताला ही शिफा देगा आपको, लेकिन दवा के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार आपने समझ लिया कि आपके सितारे कहाँ पर गर्दिश, मुश्किलात क्यों, परेशानियाँ क्यों, उससे बाहर निकलने के लिए अगर आपने इसको अपना, इंशाअल्लाह ताला यकीन मानिएगा कामयाबी कदम चूमेगी। मुश्किल 20 साल की हो, 50 साल की हो, आगे बढ़ सकते हैं। छोटी सी मिसाल, एक दरख्त है, दरख्त की जड़ें मजबूत हैं, लेकिन पानी ना मिलने की वजह से दरख्त सूख चुका है। हमें लगता है कि एक लकड़ी की मानिंद खड़ा हुआ है, दरख्त मर गया है, ख़त्म हो गया, लेकिन जैसे ही थोड़ा पानी मिल गया दरख्त में पत्ते निकलने लगते हैं। 10 साल का दरख्त जो कल तक एक सूखी लकड़ी की तरह था, कुछ भी नहीं दिख रहा था, जैसे उसको पानी मिला दरख्त में ताजगी आ गई, फल देना शुरू कर दिया। मतलब क्या है, प्रॉब्लम 10 साल के, 20 साल की छोड़ दीजिए, बाहर निकलने के लिए
जवाहरा जैसे आपने पहनी इंशाअल्लाह रास्ते खुल जाते हैं। जवाहरा से जो असली चीज, जो सबसे पहले जो चीज मिलने वाली है वो है सुकून मिलेगा। इंसान अच्छा से फैसला ले सकता है, उलझने खत्म हो जाती हैं। जो डिस्टर्ब रहता है माइंड के, वो कन्फ्यूजन, ये करूं क्या वो करूं, जिंदगी में कहाँ जाऊं, जिंदगी कहाँ लेकर जा रही है, मैं कहाँ जाना चाहता हूं, ये तमाम चीजें खत्म हो जाएंगी। आपको क्लैरिटी मिलेगी। लाइफ देखिए, मानिएगा अगर क्लैरिटी जिंदगी में नहीं रही आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर किसी को भी मतलब ये कामयाब इंसान बनना है, उन्हें चाहिए क्लैरिटी के साथ जिंदगी में आगे बढ़। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी में खुशहाल रह सकते हैं। उस क्लैरिटी के लिए, जिंदगी में खुशहाल रहने के लिए इस जवाहर इस्तेमाल कीजिएगा, जिंदगी में खुशहाल रहिएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं किंग ऑफ जेम्स एमिनेंट जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर एम रज़ा साहब। रज़ा साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आप भी अगर इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं या चाहते हैं कि आपकी परेशानियां भी दूर हों और डॉक्टर एम रज़ा साहब से आपकी मुलाकात भी हो जाए, तो दिए हुए नंबर पर आप कॉल करके डॉक्टर एम रज़ा साहब से बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और जो हमारे विशाखापट्टनम के नाज़रीन हैं, वो एवरी वेडनेसडे यानी कि हर बुधवार को, हर 4 शुम्बे को डॉक्टर एम रज़ा साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। और जो विजयवाड़ा के हमारे नाज़रीन हैं, वो एवरी थर्सडे यानी कि हर जुमेरात को डॉक्टर एम रज़ा साहब से मुलाकात कर सकते हैं। टाइम 9 बजे से लेकर रात में 7 बजे तक रहेगा। और जो हमारे बेंगलोर के नाज़रीन हैं, वो डॉक्टर रोशन साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं और अपनी परेशानियों का हल जान सकते हैं। ब्रेक के बाद पहले कॉलर को शामिल करते हैं इस प्रोग्राम में। देखते हैं ये कॉलर कहाँ से और इनको किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। नाम बताइए अपना। फरहाना खातून। फरहाना खातून, कहाँ से बात कर रही हैं? हम लखनऊ से बात कर रहे हैं। फरहाना खातून, आपको अपने बारे में बात करना है? जी, हमें अपने ही बारे में पूछना था। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए, डेट ऑफ बर्थ। तारीख पैदाइश मतलब सही से याद नहीं है फिलहाल। आप वालदा का नाम है फरहाना खातून है। वालदा का नाम क्या है? फरहाना खातून। और आपका नाम फरहाना है? जी, फरहाना खातून। फरमाना खातून। जी जी, क्या जानना चाहती हैं? डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। हम ये जानना चाहते हैं, अभी हमने अपना कारोबार को शुरू किया था, उसमें से कोई तरक्की नहीं मिल पा रही है, कोई तरफ से कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा है। जो कर रहे हैं वो शुरू होते ही खत्म हुआ जा रहा है, मतलब कुछ बरकत नहीं है कोई चीज में। जिस आदमी शुरू में बरकत होती है, बाद में वैसे ही हो जाता, कोई बरकत नहीं कोई चीज में। जी मोहतरमा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। फरहाना खातून साहिबा, माँ का नाम फरहाना खातून है ना? जी। कारोबार करते हैं, तरक्की रुकी हुई है, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, जो भी काम किया नुकसान ही नुकसान दिखाई देता है। हर चीज़ में रुकावटें हैं, आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। अभी तक जितने भी जो काम किए हैं सभी में नाकामी मिली हुई है। परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं, टेंशन में हैं। स्पेशली हेल्थ का भी इश्यूज दिखा रहा है, घरेलू भी थोड़ा मुश्किलात दिखा रहे हैं, जिसका मेन वजह है सितारों की गर्दिश। मर्क्यूरी कमज़ोर, सैटर्न कमज़ोर, जिसकी वजह ज़िंदगी कमज़ोर। जब मर्क्यूरी कमज़ोर हो जाता है, अभी हम बता दें कारोबार में तरक्की के लिए मर्क्यूरी का स्ट्रांग होना ज़रूरी होता है, लेकिन आपके इसमें कमज़ोर है, जिसमें क्या होता है, एक कदम आगे बढ़ाया 5 कदम पीछे हो जाते हैं। शुरुआत में लगता है कि अच्छा काम चलेगा, लेकिन बाद में खर्जा भी हो जाता है। सैटर्न कमज़ोर होने से क्या होता है, हर चीज़ में रुकावट, डिले होता है, पोस्टपोन। आज का कल के लिए, कल का परसों के लिए बहुत डिस्टर्ब रहती हैं, परेशान रहती हैं। हालत ये है 2015 नवंबर से हैबत होती है, बेचैनी होती है, घबराहट होती है, अकेलापन महसूस होता है, डर लगता है, दिमाग हमेशा सोच में बिजी रहता है। एक सोच खत्म नहीं हुई, दूसरी शुरू हो जाती है, थोड़ा सोच में पड़ी हुई है। ये तमाम मुश्किलात हैं आपके ऊपर। इससे बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए एक एमराल्ड पन्ना, कहते हैं 4 कैरेट का रहना है। नोट कर लीजिएगा, 4 कैरेट का रहना है, क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत हैं, थोड़ा दिमाग की भी प्रॉब्लम दिखा रही है, थोड़ा बहुत टेंशन रहता है, आपको डिप्रेशन में है थोड़ा। साथ में नीलम 4 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, जिंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहब है, कहाँ से बात कर रहे हैं?
जी मैं अफसाना बोल रही हूँ। अफसाना? हाँ, जम्मू से। जी, अफसाना साहब जम्मू से बात कर रही हैं। आपको अपने बारे में बात करना है? हाँ, खुद के बारे में करनी है बात। तारीख पैदाइश बता दीजिए अपनी। सर मुझे तारीख का पता नहीं है, लेकिन वो माँ का नाम बता सकती हूँ। उन्होंने बोला ना माँ का नाम बता सकते हो। जी जी जी, वालदा साहब का नाम बता दीजिए। मेरा माँ का नाम है ददरी, DADRI। जे DDD जी DADRI। DADRI। हाँ जी, तो डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्या जानना चाहती हैं आप, उनसे बात कर सकती हैं बराह रास्त। जी डॉक्टर साहब। ठीक है। मोहतरमा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अफसाना नाम है आपका? हाँ जी डॉक्टर साहब, ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। हमने कितने दिनों से, कितने टाइम से आपकी बात करने की कोशिश की, लेकिन हो नहीं पा रहा था। अब हो गया तो इंशाल्लाह। हाँ, देखिए बहुत खुशी हुई आपसे बात करने में। शुक्रिया शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे आपको। अफसाना इंशाल्लाह। माँ का नाम है डडरी? हाँ माँ का नाम है डडरी है ना? हाँ 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 दादरी माँ का नाम है, आपका नाम है अफसाना। अफसाना के नाम से अगर देखा जाए डॉक्टर साहब, एक बात, मेरे मायके में पहले मेरे माँ बाप ने जमरुदा नाम रखा था। ओके। जब मेरी निकाह हो गई ना, फिर मेरी सास ने मुझे दूसरा नाम रखा, अफसाना। शादी होके कितने साल हुआ? शादी को हो गई मतलब 13वां साल चल रहा है। कोई बात, जब 10 साल एक नाम असर करता है तो हाँ। मुश्किल नहीं है। हाँ जी। हाँ, तो 11 साल की बेटी है, तो माशाअल्लाह। दूसरा बच्चा नहीं हो पा रहा है, इसीलिए मैंने आपसे, मैं सोचा बात करूंगी, मुझे क्या प्रॉब्लम हो गई। कोई बात इंशाल्लाह ताला सब ठीक हो हाँ, इंशाल्लाह। क्योंकि मुझे पहली बात है, मुझे पीरियड नहीं आते हैं तकरीबन 4 महीने से, मतलब 4 साल से 5 साल से पीरियड नहीं आ रहे हैं। इसीलिए डॉक्टर कहते हैं वो आने दो, फिर हो जाएगा आपका बच्चा, लेकिन सारे टेस्ट वैसे ठीक है इंशाल्लाह ताला। जरूर मेरी बहन समझ गया जो बता रहे हैं मोहतरमा, आपने जो बताया समझ गया मैं। थोड़ा प्रॉब्लम है, स्पेशली गैनाइकल इन्फेक्शंस रहते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं, थोड़ा बच्चे को लेकर परेशान है। एक बेटी होकर 11 साल, अभी तक दूसरे बच्चे का नामो निशान नहीं है, हेल्थ भी ठीक नहीं है। आप बता रहे हैं, समझ गया। ये प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए येलो सफ़ेद पुखराज कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में याकूत रूबी कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहने इंशाल्लाह ताला। यकीन मानिएगा ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, फिर से माँ बन सकती हैं, ज़िंदगी में खुशहाल रह सकती हैं, आपकी जो प्रॉब्लम है ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर बता दूँ, हमने जो बताया याकूत का साइंटिफिकली, हम जो साइंटिफिकली जो बताते हैं, याकूत जो होता है हेल्थ के ऊपर असर करता है। हेल्थ के ऊपर क्या होता है, जैसे ही उसकी किरणें शुरू हो जाती हैं, जहाँ पर हेल्थ की प्रॉब्लम होता है, ब्लॉकेज कहते हैं, कॉस्मिक एनर्जी जो नूर होता है उसको क्लियर कर कर अंदर जो है उसको छाएं पहुँचाता है, जिससे क्या होता है सेहत मिल जाती इंसान को। तो याकूत जो है सेहत के लिए अच्छा से काम करेगा, साथ में पुखराज जो है बच्चों के लिए फाइनेंशियली ग्रोथ के लिए, तरक्की के लिए इंशाअल्लाह ज़िंदगी में खुशहाल रह सकती हैं। जिसके लिए आपको करना है याकूत 3 कैरेट का, येलो सफ़ेद 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, ज़िंदगी में खुशहाल रहेंगे, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन से बा, कहाँ से बात कर रही? मैं फहमीदा बात कर रही हूँ, कर्नाटका से। कर्नाटक में किस शहर से बात कर रही हैं आप? कुंदापुर तालुक से। कुंदापुर। जी, आपको अपने बारे में बात करना है? मैं शौहर के बारे में बात करनी थी। शौहर का नाम बताइए। मोहम्मद नाजिम। मोहम्मद नाजिम। जी, उनकी तारीख पैदाइश मालूम है आपको? 1979। जी। जून 27। जून 27 1979। वक्त मालूम है क्या आपको उनकी पैदाइश का? सुबह के 8 के दरमियान, सुबह 8 बुधवार का दिन। जी। शुम्भा। डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप क्या जानना चाहती हैं अपने शौहर के बारे में? हमारे डॉक्टर साहब से बात कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम अलैकुम मोहतरमा फहीदा साहिबा। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप ये प्रोग्राम चला रहे हैं। मैं हर बार देखती हूँ, बहुत बार फोन बात करने की कोशिश की, लेकिन हो नहीं पाया। आज नसीब अच्छा है कि मिल गया कॉल। मुझे मेरे शौहर के बारे में बात करनी थी कि उनका हर बार मतलब हर साल प्रॉब्लम नहीं चल रहा है, मतलब कितनी भी कमाई होती है लेकिन बरकत नहीं होती। कुछ ना कुछ ज्यादा कमाई जब भी होती है तभी कुछ ना कुछ परेशानी आ जाती है। वो दमाम में रहते हैं, सऊदी अरबिया में, अभी गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन हर बार में कुछ ना कुछ तकलीफ आती ही रहती है उनको। शादी को 12 साल हो गए। ओके, देखिए फहीदा साहिबा, आपके हस्बैंड का जन्म हुआ है वेडनेसडे के दिन, चाशमी दिन जन्म हुआ है इनका। हार्ड वर्कर है, मेहनत बहुत करते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता। फ्रेश सफत इंसान है, हेल्पिंग नेचर है, हर किसी का भला सोचने वाले हैं।
एक माँ का किरदार होता है। माँ का किरदार का मतलब क्या होता है? अपने पास ना भी हो दूसरों को दे देना, अच्छे से बात करना, नरम मिजाज, छोटी छोटी बातों पर अगर परेशान हो जाना, डिस्टर्ब हो जाना। लेकिन इनका घर अगर देखा जाए तो हाउस ऑफ अर्निंग जो होता है डैमेज है, जिसमें क्या होता है हर कामों में रुकावटें हैं, तरक्की रुकी हुई, आगे नहीं बढ़ पाते। पैसा आता है खर्च हो जाता है, पैसा आता है खर्च हो जाता है, सेविंग्स कुछ भी नहीं है, थोड़ा डिस्टर्ब है, परेशान है। बाहर की दुनिया में जाकर काम करते हैं लेकिन तरक्की नहीं मिल रही है, जिसका मेन प्रॉब्लम है मून सन दोनों का कमज़ोर होना। हेल्थ के हिसाब से अगर देखा जाए इन्फेक्शंस होते हैं, एलर्जी प्रॉब्लम भी होती है, ज़्यादा कोल्ड की प्रॉब्लम इनके साथ लगी रहती है। ये थोड़ा मुश्किलात इनकी ज़िंदगी में हैं, चल रहे हैं। इससे बाहर निकलना है। बाहर निकलने के लिए इनके लिए चाहिए एक याकूत, रूबी कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में एक मोती 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहने इंशाअल्लाह ताला, जिसके पहनने से क्या होता है तरक्की मिलती है, सेहत मिलती है, हिम्मत आती है, ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ते हैं इंशाअल्लाह ताला, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही? हमें कर्नाटका से बात कर रहे हैं, सुमैया। हमें हमारे वालिद के बारे में पूछना चाहते थे। सुमैया साहिबा, आप अपने वालिद साहब का नाम बताइए। नज़ीर अहमद। नज़ीर अहमद। कर्नाटक में किस शहर से बात कर रही हैं आप? शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट। शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट। जी वालिद साहब की डेट ऑफ बर्थ बताएंगे आप? नहीं, उनकी डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं। उनके वालिदा का नाम खैरुन्निसा। खैरुन्निसा। डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्या जानना चाहती हैं आप अपने वालिद के बारे में? आप हमारे डॉक्टर साहब से बात कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम फहमीदा साहिबा। वालेकुम अस्सलाम सर, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। हमारे वालिद के बारे में हमें पहले भी यहाँ कांटेक्ट करको ही, यहाँ भी शुमा इसमें बेंगलुरु में भी कांटेक्ट करको ही, उनको ये दिए थे, जेंस दिए थे, वो दाल को भी है। लेकिन हमारी प्रॉपर्टी एक सेल को है, वो इंशाल्लाह सेल होती नवंबर के बाद करको बोले थे, 2016 नवंबर के बाद। लेकिन अभी तक उसका कुछ भी नहीं हुआ। नवंबर के बाद सेल हो जाती थी। हाँ, वो सेल तो थी। सुनिए, आप लाइन पे रहिए, लाइन मतलब फोन मत काटिएगा। नवंबर के बाद सेल हो जाती है, लेकिन इंडिया पूरा बैंड हो चुका है, अभी प्रॉपर्टीज कहीं पे भी सेल नहीं हो रहे, मालूम है ना आपको? हाँ सर मालूम है। क्या हुआ है बोल इंडिया में? वो सर पैसे ये हो जाने की वजह से तो प्रॉपर्टीज का रेट गिर गया। हाँ लेकिन सुकून है ना, खुशी है ना, सेहत अच्छी है ना उनकी पहनने के बाद? हाँ सेहत अच्छी है माशाल्लाह, अच्छी है। हाँ जी, देखिए जवाहरत पहनने से क्या होता है, सुकून मिलता है, खुशी मिलती है, काम निकलते हैं। इंशाअल्लाह प्रॉपर्टी भी सेल हो जाएगी। लेकिन अभी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। टेंशन प्रॉब्लम एक का नहीं है, ये सारे हिंदुस्तान का प्रॉब्लम चल रहा है प्रॉपर्टीज की डीलिंग। क्योंकि मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, एग्रीमेंट जो किए हैं, रजिस्टर करना था, पूरे पेंडिंग हो चुके हैं। क्योंकि हम होता है ना पैसों का लेने देने का जो मामला होता है ना, इसमें तमाम में लोग फंसे हुए हैं, परेशान, डिस्टर्ब हैं। इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ों के साथ बता दूं मैं, जून तक ये प्रॉब्लम रहेगा। आपकी डैडी का एक का नहीं है, बहुत से लोगों का है। क्योंकि हर दिन अगर जब हम 50 लोगों को देखते हैं, 50 लोगों में से लेकर 5 से 6 लोग जो होते हैं प्रॉपर्टी को लेकर परेशान हैं। कहते हैं डॉक्टर साहब प्रॉपर्टी सेल को रखा था, कुछ लोग होते हैं हमने ख़रीदा है, रजिस्टर नहीं हो पा रहा है, परेशान है, डिस्टर्ब है। आगे वाला पूछता है कि मेरे को पूरा पैसा कैश में चाहिए, लेकिन कैश कहाँ से मिलता? 24,000 मिलता, अभी तो 1 लाख मिल रहा है। ऐसा मतलब ये तमाम प्रॉब्लम चल रहा है। बहरहाल ये मुश्किलात है, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। जून के बाद सब ठीक हो जाए इंशाअल्लाह ताला, जिंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। आपकी डैडी की जो प्रॉपर्टी है इंशाअल्लाह ताला जून के बाद सेल हो जाएगी। जून के बाद क्यों बता रहा हूँ, सभी का प्रॉब्लम सॉल्व होगा इंशाअल्लाह ताला। जितने लोग भी जो प्रॉपर्टी में फंसे हुए हैं, परेशान में, क्योंकि हमने जिस दिन ये पैसों का जो अलॉटमेंट हुआ था नोटबंदी का, हमने तभी बता दिया था कि ये मसला जून से पहले हल होने वाला नहीं। क्योंकि जो हमारे परमानेंट जो नाजरीन है, शायद उनको मालूम होगा, जो प्रोग्राम देखा होगा, हमने बताया था कि 50 दिन टाइम, लेकिन हिंदुस्तान में सुधार आने के लिए कम अज़ कम हमारे इलम के हिसाब से, मेरे कोई पॉलिटिकल से कोई लिंकअप नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ हमारा जो इलम बताते हैं ना, इलम से जो लोगों की जो परेशानियां, जो मुश्किलात हैं, हम जो बताए थे कि जून से पहले कुछ होने वाला नहीं। इंशाअल्लाह जून के बाद सब सेटल होगा, जिंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे, आपके वालिद साहब खुश रहेंगे, जवाहरत पहने में सेहत अच्छी रहेगी, सुकून में इंशाअल्लाह काम भी हो जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप लोगों के कॉल हमें लगातार मिल रहे हैं। जिन लोगों के कॉल नहीं लग पा रहे हैं वो भी कोशिश करते रहें, इंशाअल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। कहते हैं कोशिश में ही कामयाबी है और हरकत में बरकत है। यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा।
नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं किंग ऑफ जेम्स एमिनेंट जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर एम रज़ा साहब। रज़ा साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदम है। ब्रेक के बाद एक और कॉलर को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से हैं, उनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं तस्नीम बात कर रही हूँ, यादगीर कर्नाटक है, यादगीर से। जी। मेरी बेटी की डेट ऑफ बर्थ 30 अप्रैल 1988 है। 30 तफहीम सना नाम है उनका। क्या नाम है? तफहीम सना। तफहीम? जी तफहीम। स्पेलिंग बोल दीजिए। TAFHEEM। तफहीम। तफहीम सना। जी। उनकी शादी के तारों से बात करना है। जी जी, 30 अप्रैल 1988 बताया ना आपने? जी जी जी, तो वक्त, जी पैदाइश का वक्त मालूम है? 12:30 के करीब है, दिन के 12:30। 12:30 बजे। 12:40। जी, डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे डिटेल में बात कर सकती हैं और अपनी बेटी के बारे में मालूमात हासिल कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। मोहतरमा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहब, हमें मेरी बेटी के तारों से बात करना है, शादी की। उनकी डेट ऑफ बर्थ 20 अप्रैल 1988 है। हफ्ते का दिन था? हफ्ता हफ्ते का दिन था उस दिन? जी हफ्ता था, पता याद नहीं है मुझे। हाँ जी, हफ्ता। यादगिरी से बोल रहे हैं आप? जी जी। बच्ची की शादी को थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, थोड़ा डिले होगा। रिश्ते आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। शादी तय नहीं हो पा रही है। बच्ची चालाक है, हेल्पिंग नेचर है, सल्फर नाना खुद जॉब करेगी, हेल्पिंग नेचर भी है, हार्ड वर्कर भी है, दिखने में अच्छी भी है, अच्छे गुण हैं बच्ची के अंदर, अच्छे स्किल्स भी हैं। बट क्या हो रहा है, हाउस ऑफ कॉम्पिटिशन थोड़ा डैमेज है। 7वें घर का मालिक छठे घर में बैठा हुआ, मैं कितनी बार कह चुका हूँ, 7वें घर का मालिक अगर 6, 8 या 12वें घर में बैठ गया तो परेशानियाँ खड़ी कर देगा। रिश्ते आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, थोड़ा मुश्किलात का मरला रहता है। शादी के बाद भी थोड़ा परेशानियाँ रहती हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले एक अच्छा इक़दाम उठाना पड़ेगा, अच्छा कदम उठाना पड़ेगा, होशियारी से काम लेना पड़ेगा, अच्छा रिश्ता देकर करना पड़ेगा, क्योंकि आगे मुश्किलात ना आए, थोड़ा परेशानियाँ ना आए। ज़्यादा मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे नंबर पर कॉल कर इंशाअल्लाह बात भी कर सकती हैं। लेकिन आपकी बेटी के जायचे में अगर देखा जाए, जुपिटर कमज़ोर है, सन भी कमज़ोर, जिसमें क्या होता है, शादी को लेकर परेशानियाँ आती है, थोड़ा हेल्थ का भी इशूज़ आता है। हाउस ऑफ प्लानिंग कहते हैं, मतलब शादी के साथ साथ शादी के बाद बच्चों को भी प्रॉब्लम आएगा, थोड़ा हेल्थ की इशू दिखा रही है। ये सब जाने के लिए, ज़िंदगी में खुशहाल रहने के लिए आपके बेटी को चाहिए कि येलो सफ़र पुखराज कहते हैं 3 कैरेट का रहना है, साथ में याकूत रूबी कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहने, इंशाअल्लाह ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं करनूल डिस्ट्रिक्ट आदोनी से बात कर रहा हूँ सर। आदोनी से कौन सा पे बात कर रही हैं? मैं आदोनी से बात कर रहा हूँ, करनूल डिस्ट्रिक्ट आदोनी सर। जी अपना नाम बताइए। मेरा नाम जरीना सर। जरीना, आपको अपने बारे में बात करना है? मेरे बेटे के बारे में बात करना सर। बेटे का नाम बताइए। जीलान। जीलान? हाँ। तारीख पैदाइश बता दीजिए उनकी। 1991 दिसंबर का 11 तारीख। 11 दिसंबर 1990। वक्त मालूम पैदाइश का? वक्त तो चाशमे का दिन, शाम में 4:45 बजे। शाम में 4:45 बजे? हाँ, चाशमे का दिन सर। जी क्या जानना चाहती हैं? जी क्या जानना चाहती हैं बेटे के बारे में डॉक्टर एम रज़ा साहब? बेकार फिर रहा सर, बेकार फिर रहा, काम धंधे को ख्याल नहीं है सर। जी हमारी बात सुन लीजिए, डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकती हैं, आप जान सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा जरीना साहिबा। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत अच्छा है प्रोग्राम सर तुम्हारा। शुक्रिया आपा, बहुत शुक्रिया। पसंद आया हमने। अल्लाह सलामत रखे, खुश रहे हमेशा। बेटा गुस्सा ज्यादा करता, जल्दबाज है, शॉर्ट टेम्पर भी है। हो सर। बोले से बात नहीं सुनता। हो सर। खुद को हीरो मानता। हाँ। धमकियां देता, चले जाता घर छोड़ के बोल के। हाँ, काम धंधे पर नहीं है सर बेटा। धंधे पे नहीं रहता, जो भी बोलो उल्टा समझता, अपने मन में जो आया वही करने की कोशिश करता। पढ़ाई में नाकाम हो चुका है, पढ़ाई में फेल हो चुका है, जिम्मेदारी घर की है लेकिन नहीं उठा पाता, गुस्सा ज्यादा करता है, उल्टा रिवर्स हो जाता है। थोड़ा मिजाज के अंदर जिद्दी है, मतलब थोड़ा बहुत जल्द नाराज रहता है, जिद्दी रहता है, हर टाइम नेगेटिव सोचते रहता है, गलत सोचते रहता है। ये तमाम चीज़ें आपके बच्चे के जायचे में है, क्योंकि इनका असेंडेंट है टारस का, अंदर बैठा मार्स इज रेट्रोग्रेटेड, गर्दिश में है। मार्स जो होता है एनर्जेटिक, आस, परेशान करने वाला, डिस्टर्ब करने वाला, जल्दबाज, गुस्सा, खुद को हीरो मानना, ये तमाम जो नेगेटिव चीज़ें होती पूरे बच्चे के अंदर हैं, उसको ख़त्म करके आगे बढ़ाना है। ख़त्म करने के लिए सोच को बढ़ाना है। जब तक इंसान की सोच नहीं बढ़ेगी,
इंसान गलतियां करता रहेगा। खुद को हीरो मानना सबसे बड़ी गलत फहमी है। दूसरी बात, गुस्सा करना, जिद करना, जल्दबाज, शॉर्ट टेम्पर, ये तमाम चीज़ें बहुत बड़ी बुरी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये बच्चे के अंदर हैं। उसको ख़त्म करने के लिए सोच को बढ़ाना पड़ता है। सोच बढ़ाने के लिए मर्क्यूरी को स्ट्रांग करना पड़ता है। साथ में वीनस भी ख़राब है, जिसमें क्या है, जिम्मेदारी नहीं उठा रहा, आगे नहीं बढ़ पा रहा। ये तमाम परेशानियाँ बच्चे के अंदर हैं। उससे बाहर निकलने के लिए, ज़िंदगी में खुशहाल रहने के लिए आपके बेटे को चाहिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में सफ़ेद पुकराज वेट सफ़र कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहने। इंशाअल्लाह ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेगा। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। इस प्रोग्राम से कितने लोगों को फ़ायदा हुआ है, या रासिक जेम्स और ज्वेलर्स से किस तरह से लोगों को फ़ायदा हुआ है, जेम्स पहनने पर उनकी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ पहुँच गई, उनको किस तरह से कामयाब बनाया, एक आम आदमी से लेके एक साबिक़ वज़ीर आज़म या साबिक़ वज़ीर आला तक का क्या कहना है, इस पर भी हम एक नज़र डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ताला की तख्लीक़ करदा ये अजीम कायनात हसीन भी है और रंगीन भी। हुस्न रंग के इम्तिजाज से भरा कायनात का हर जर्रा अपने अंदर कुदरत के अता करदा कमालात से भरपूर है। किसी जर्रे को हकीर न समझें। इस फलसफे को जानने वाले तो बहुत से हैं, लेकिन समझने वाला जहन और परखने वाली आंख हो तो बात बनती है जनाब। और ऐसी शख्सियतें बरसों में पैदा होती हैं। मुबारक हो आपको कि आज के दौर में ऐसी हस्तियां हमारे बीच मौजूद हैं। नाम है डॉक्टर MM रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के करता धरता। डॉक्टर MM रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फजलो करम से ऐसी नज़र अता की है कि जहाँ कहीं जब कभी जेम्स की बात होती है तो डॉक्टर MM रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब की महारत की बात ज़रूर होती है। ये दोनों माहिर जेमोलॉजिस्ट हैं जो कई सालों से अपनी खिदमत से लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। जैसे एक माहिर डॉक्टर मर्ज की पेचीदगियों के साथ साथ दवाओं की खुसूसियात से भी वाकिफ होता है, वैसे ही डॉक्टर MM रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब जेम्स के मिजाज को बखूबी पहचानते हैं और अल्लाह ने उन्हें वो इल्म अता किया है, ये जानते हैं कि कौन सा जेम किस शख्स के लिए मुनासिब है और इसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए। इस राज की हकीकत यह है कि डॉक्टर साहब जानते हैं कि ये ज़मीन अपने अंदर मिट्टी और पत्थरों के ज़ख़ीरे को महफूज रखती है और इंतज़ार करती है कि कोई नजरदां आए और इसकी गोश्त से पत्थरों के बीच से गौहरे नायाब को चुन ले और अल्लाह के बंदों को इसके इस्तेमाल से फायदा पहुंचाए। डॉक्टर MM रज़ा ने यह काम अंजाम दिया है और अपनी माहिराना खिदमात के सिलसिले में कई अवार्ड्स भी हासिल किए हैं। डॉक्टर MM रज़ा ने हिस्ट्री, लॉजिक, साइंस और रिलीजन के हवाले से जेम्स के मुताल्लिक़ अंग्रेजी जुबान में एक किताब लिखी है जिसका नाम है द पावर ऑफ जेम्स। डॉक्टर साहब ने सदर जमहूरिया हिंद श्री प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करके उन्हें अपनी किताब पेश की। अब आप सबकी दिलचस्पी के लिए आइए आपको कुछ खास बातें बताएं। ये उस वक्त की बात है जब अवाम को गौहर और पत्थर में कोई फर्क मालूम नहीं था, तो सबसे पहले मीर सिकंदर अली ने इन गौहरों को पहचाना और इनकी खुसूसियात से लोगों को वाकिफ करवाया। मीर सिकंदर अली के बड़े बेटे मीर अली बाबा ने जिले अनंतपुर मदकसिरा ताल्लुक़े में 140 एकड़ माइंस लेकर उस जमीन से पत्थरों को निकाला। उन पत्थरों में कीमती गौहरों की शिनाख्त की और उन गौहरों को उस जमाने में लंदन, फ्रांस, श्रीलंका और जापान को एक्सपोर्ट किया। उनके छोटे भाई MM हुसैन ने आम लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए गौहरों का इस्तेमाल किया और इस काम के लिए एक रिटेल शॉप कायम की। MM हुसैन के 2 लड़के डॉक्टर MM रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब ने भी अपने पुरखों की विरासत को आगे बढ़ाने और उसको बरकरार रखने के लिए जेमोलॉजी में डॉक्टरेट किया और 1990 में डॉक्टर MM रज़ा
और डॉक्टर रोशन साहब ने रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के नाम से बेंगलुरु में एक शोरूम का आगाज किया। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए जनवरी 2010 को शहर हैदराबाद में बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर एक और ब्रांच का आगाज किया गया और ये इफ्तिताह काफी सरकर्दा शख्सियतों की मौजूदगी में अमल में आया। उन शख्सियतों में कर्नाटक के साबिक वजीर आला HD कुमारस्वामी, साबिक सेंट्रल मिनिस्टर D पुरंदेश्वरी और रियासती साबिक वजीर मुकेश गौड़ और M वेंकट रामन भी मौजूद थे। और यही नहीं, तेलंगाना के नायब वजीर आला महमूद अली साहब ने भी डॉक्टर MM रजा की खिदमात को बहुत सराहा। बेंगलुरु, हैदराबाद, दुबई, विजयवाड़ा, तुमकुर और विशाखापट्टनम में भी अपने शोरूम का आगाज कर चुके हैं, जिसका साबिक वजीर आजम देवी गौड़ा के हाथों इफ्तिताह अमल में आया है। जनाब देवी गौड़ा साहब ने इस मौके पर क्या कहा वो भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि जब मैं पहली मर्तबा डॉक्टर MM रजा के वालिद MM हुसैन साहब से मुतारिफ हुआ तो उन्होंने मुझे एक गौहर अता किया था, जिसके फैजान से मुझे कर्नाटक असेंबली की रुकनियत हासिल हुई और मेरी MM हुसैन साहब से मोहब्बत और दोस्ती बढ़ती गई। इसी वजह से मैं आज खास तौर पर रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स का इफ्तिताह करने आया। यहाँ पर बता दूं, हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक जवाहरात नहीं पहन सकता, हर किसी का जायचा देखना पड़ता है। इसको जानने के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, टाइम ऑफ बर्थ चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए। इन तीनों को लेकर हम सितारों का हिसाब लगाकर आपको बताते हैं कौन सा जेम्स पहनना है, जिंदगी में परेशानियां क्यों आ रही हैं, मुश्किलात क्यों आ रही हैं, टेंशन क्यों आ रही हैं, उससे बाहर निकलने के लिए कौन सा जवाहरात आपके लिए काम करेगा, इंशाअल्लाह हम बताएंगे। अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ ना हो, टाइम ऑफ बर्थ ना हो, सोचने की जरूरत नहीं है, उनके नाम से बताया जा सकता है, उनकी वालिदा के नाम के हिसाब से बताया जा सकता है। इंशाअल्लाह ताला हिसाब लगाकर हम बताएंगे कि कौन सा जेम्स आपके लिए मुफीद रहेगा, जिंदगी में खुश रहोगे। जवाहरात जिसकी तारीफ कुदरत करे उसे कहते हैं जवाहरात, जिसको अनबिया अपनाए उसे कहते हैं जवाहरात। जवाहरात जन्नत की नेमतों में जिसका शुमार है, दुनिया की नेमतों में जिसका शुमार है। इतना समझ लीजिए, रूए जमीन में जितनी भी चीजें हैं इंसान के फायदे के लिए हैं, इंसान के काम के लिए हैं। उसी जमीन के अंदर जो अल्लाह ताला का खजाना छुपा हुआ है, इंसान का अपना खजाना जेब में होता है, बैग में होता है, घर में होता है, लाकर में होता है, बैंक में होता है, लेकिन अल्लाह ताला का खजाना जमीन के अंदर छुपा हुआ है। इस खजाने से फायदा उठाइएगा, जिंदगी में खुशहाल रहिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। तो नाज़रीन, आपने देखा कि रासिक जेम्स और ज्वेलर्स के इस्तेमाल करने से लोगों को कितना फ़ायदा हुआ। ये मेरा नहीं कहना, ये आम लोगों का कहना भी आपने डॉक्यूमेंट्री में भी देखा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी से परेशानियां ख़त्म हो जाएं और आप भी तरक्की करें और एक खुशगवार और एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारें, तो आप भी रासिक जेम्स और ज्वेलर्स तशरीफ़ शोरूम ला सकते हैं। जैसे कि शोरूम का जो रासिक जेम्स और ज्वेलर्स का कोटेशन है कि 1 विज़िट कैन चेंज योर लाइफ, तो आप भी अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बना सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमारे नंबर नोट करना पड़ेगा और डॉक्टर MM रजा साहब से बात करना पड़ेगा। एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से, उनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी अरे मैं सर दिलशाद बोल रहा हूँ, लखनऊ से। दिलशाद अहमद। दिलशाद अहमद जी, लखनऊ से बात कर रहे हैं। आपको अपने बारे में बात करना है दिलशाद साहब? जी जी सर, अपने बारे में पूछना है। तारीख पैदाइश बता दीजिए अपनी। तारीख 28 तारीख और दूसरा महीना 1984। वक्त तो मालूम है आपको आपकी पैदाइश का? वक्त पीर के दिन सुबह फजर। सुबह फज्र। जी, डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप क्या जानना चाहते हैं अपने बारे में? आप डॉक्टर MM रजा साहब से बात कर सकते हैं लाइव। जी डॉक्टर साहब। सलाम वालेकुम साहब। अरे वालेकुम सलाम MM रजा साहब, आपका प्रोग्राम देखा, बहुत अच्छा लगता सर। बाकी दोस्तों ने भी नंबर दिया, बहुत तारीफ करी आपकी। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब, अपने बारे में डॉक्टर साहब जानना चाहता हूँ मैं। अपने बारे में जानना चाहते हैं आप? जी देखिए कारोबार वगैरह बहुत, जी कारोबार वगैरह बहुत किया लेकिन कुछ तरक्की नहीं आता। ये बहुत ज्यादा परेशान हूँ और समझिए 2-3 लाख रुपए कर्जे में आ गया हूँ मैं। चालाकी ज्यादा है, ज्यादा बातें करते हैं, दूसरों को आइडिया देते हैं। अल्लाह ने इतना दिमाग दिया है, ऊंची सोच भी रखते हैं आप, मेहनत भी करते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। डेवलपमेंट रुका हुआ है, तरक्की रुकी हुई है। अभी तक जितने भी काम किए हैं सभी में नुकसान ही नुकसान उठाना पड़ा है, कर्जे में डूब चुके हैं।
परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं, दिमाग सही से काम नहीं कर पा रहा है, ये तमाम चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हैं। इससे बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए कि एमराल्ड पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में नीलम 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहने, इंशाल्लाह ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। कौन सी हाँ और जी, एक चीज और बताइए क्या नाम रहेगा साहब, नौकरी करूं अभी कि अपना बिजनेस करूं, ये बताइएगा, और कौन सी उंगली में मैं इसको पहनूं? भाई आप तो नौकरी के लायक नहीं भाई, क्योंकि यार थोड़ा आपको ज़्यादा बातें करने की ख्वाहिश है, थोड़ा खुद को आगे बढ़ाने की ख्वाहिश है, थोड़ा किसी के नीचे काम करना पसंद नहीं करते। आप कारोबार कर सकते हैं, कारोबार के लिए आप नोट कर लीजिएगा, मैन पावर प्रोवाइड कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 में जाएगा, नंबर 2 में अगर देखा जाएगा तो हार्डवेयर की फील्ड में जा सकते हैं, स्टील वगैरह भी उसमें आ जाता है। नंबर 3 में स्टील मतलब सीमेंट वगैरह का भी काम भी कर सकते हैं। नंबर 4 में कंस्ट्रक्शन का काम भी कर सकते हैं। ये चीज़ों में जो आपके हिसाब से होगा वो भी कर सकते हैं। 5वां इलेक्ट्रिक के जो पार्ट्स होते हैं, जैसे हार्डवेयर में मिल जाते हैं वो चीज़ें, उसका भी दुकान लगा सकते हैं। वो लगाने से आपको कामयाबी मिलेगी, लेकिन ये करने से पहले आपको एक एमराल्ड नीलम पहनना पड़ेगा। बहुत से नाज़रीन देख रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास हर चीज़ चालाकी होती है, अच्छे बात करने का सलीका होता है, दे हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स रहते हैं, गंजे को कोंगी बेचने का हुनर जानते हैं, दूसरों को ज़्यादा आइडिया देते हैं, जिनके आइडिया लेकर दूसरे लोग कामयाबी की मंजिल पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो खुद अपनी ज़िंदगी में परेशान रहते हैं, नहीं जानते कि वजह क्या है। उसकी वजह है ये कि सितारों का गर्दिश में आना। आपके अंदर जितनी भी चालाकी हो, आगे नहीं बढ़ पाते। उस चालाकी को इस्तेमाल करके ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए इंशाअल्लाह ताला जवाहर इस्तेमाल कीजिए, ज़िंदगी में खुशहाल रह सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो दिलशाद साहब और उसके अलावा जो हमारे दीगर भी नाज़रीन हैं, उनसे मैं एक ही दरख्वास्त करूंगा कि अगर डिटेल में आपको बात करना है या कुछ जानना है अपने बारे में या किसी के बारे में, तो दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। नंबर आपने नोट कर लिए होंगे। उसके बाद डॉक्टर इमाम रज़ा साहब से मुलाकात करके बात करके अपने बारे में जान सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और आपने हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फरमाई, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम से बहुत कुछ हासिल हुआ होगा। जिन्होंने आज कॉल किया उनका प्रोग्राम में बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने प्रोग्राम देखा उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नंबर आपने नोट कर लिए होंगे। इसके अलावा कोई भी परेशानी हो तो आप तशरीफ़ ला सकते हैं। फ़िलहाल ये प्रोग्राम अब यहीं पे ख़त्म होता है। इसी के साथ अपने दोस्त अहमद राइल पाशा को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए ETV उर्दू।